जय श्री राम। प्यारे भक्तों, रात को सोते समय ऐसे बोले और रात को ही आपको जवाब मिलेगा, यानी रात को ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखो प्यारे भक्तों, आप इस बात को बिल्कुल भी झूठ ना माने जो हम कहते हैं, ये 100% सही है। क्योंकि आपको जवाब जानने के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जवाब आपके भीतर ही है और वो शक्ति आपके भीतर है। जो इच्छाएं तो बहुत ही छोटी सी चीज है, जो शक्ति आपके अंदर है वो असंभव कार्य को संभव कर सकती है। जो असंभव इच्छा है उसको भी तुरंत पूरा कर सकती है, बशर्ते कि आपको अपनी प्रार्थना भगवान से बोलनी आती हो, भगवान से आपको मांगना आता हो। देखो, ऐसे तो आप भक्ति नाम जप करते हो तो निश्चित है कि आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा? आपका मन एकाग्र नहीं होता है जब तक पाप नहीं कटेंगे, जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। ये सब प्रार्थना के ही तरीके हैं, अलग अलग प्रकार से प्रार्थनाएं की जाती हैं। जो हम आपको ये बता रहे हैं ये भी एक प्रार्थना का तरीका है। ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। इसमें आपको क्या करना होता है, रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी होती है और फिर आप जब सो जाएंगे तो जो आपके अंदर परमात्मा की शक्ति है, यानी कि जो अवचेतन मन है, उस तक आपके सोने के बाद वो बात आपकी पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चेतन मन है, जिसको जागृत मन कहा जाता है, उससे आप कोई भी अपनी इच्छा, अपनी समस्या बताएंगे तो जब बताते बताते आप सो जाएंगे, बोलते बोलते ही सो जाओ, तो चेतन मन तो सो गया, लेकिन अब चेतन मन यानी कि परमात्मा जो कि हर पल हर क्षण जागता है, आपके लिए, आपके शरीर के लिए कार्य करता है, आपकी हर बीमारी को नींद में वो पूरा करता है। तो आप जो समस्या चेतन मन के द्वारा उस तक पहुंचा के सोओगे, तो जैसे ही उस तक वो समस्या पहुंचेगी तो पहुंचते ही वो तत्क्षण कार्य करता है और रात को आपकी इच्छा ऐसे पूरी होगी। रात को ही सोने के बाद आपको स्वप्न में कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा कि इस प्रकार से आपकी इच्छा पूरी होगी। जो भी आपको संकेत मिले, सुबह उस संकेत को फॉलो करें, यानी वैसा ही करें, तो निश्चित ही आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर बहुत से मनुष्य संकेत नहीं समझेंगे तो फिर उनकी गलती है। अब रात को देखो क्या करना, जब आप सोने लगो तो सोते समय सीधा लेट जाओ। लेट करके सबसे पहले अपने पूरे शरीर को स्थिर करना है, क्योंकि जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा तो फिर जब तक आपका मन भी स्थिर नहीं हो सकता। पहले स्थिर शरीर होगा, फिर वाणी स्थिर होगी और फिर आपका मन स्थिर होगा। जब ये तीनों चीजें स्थिर हो जाएंगी और आपको ऐसे लगे जैसे कि मेरे को हल्की हल्की नींद आने लगी है, तो आप अपनी इच्छा भगवान से बोलना शुरू करें। आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, क्योंकि जब आप सोने से पहले अपना कार्य परमात्मा को सौंप दोगे तो निश्चित ही निश्चित उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। स्वप्न में ही आपकी इच्छा का संकेत आपको किसी न किसी के द्वारा जरूर मिलेगा। तो आप परमात्मा की शक्ति पर पूरा भरोसा करें और जो आप बोल रहे हैं मन में ऐसा सोचें कि मेरी आवाज परमात्मा तक ये पहुंच रही है और मेरी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी और मुझे इसका जवाब स्वप्न में ही मिलेगा, चाहे वो कैसे ही दे भगवान। तो आप अपनी कोई भी इच्छा हो, सोने से पहले कम से कम 25 बार, 50 बार, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना ज्यादा बोलेंगे ना उतना ही लाभ होगा। और बोलते बोलते आप सो जाओ। अगर आपको दुविधा में नहीं रहना कि होगा, यानी निश्चित विश्वास रखें पक्का कि ये पूरी इच्छा होगी, तो उस तक आवाज पहुंच जाएगी। पहुंचते ही जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। बाकी प्यारे भक्तों, हम तो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, करना आपको स्वयं पड़ेगा। विश्वास कीजिए, क्योंकि इस शक्ति से ऊपर संसार में ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। और वो शक्ति आपके भीतर है, आप जानते ही नहीं हो। उससे आप जो चाहो वो करवा सकते हो। अब वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर देर लगती है तो आपकी कमी के कारण ही देर होती है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, इसमें तो बहुत सारा समय लगेगा, समस्या बहुत बड़ी है। प्यारे भक्तों, आपके अवचेतन मन के लिए यानी परमात्मा के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। उसके लिए तो पलक झपकने का ही कार्य है। तो आप अपनी समस्या का समाधान पाएं और रात को ही अवश्य इच्छा पूरी होगी।